अब हम सीखते हैं दी हुई डेट का दिन निकालना। दी हुई डेट का दिन निकालना। यहाँ से दोस्तों आपका 1 मार्क्स कंफर्म होता है। कोई सा भी एग्जाम देने जाइए आप, 1 नंबर आपका फिक्स होता है, पक्का, डेफिनेटली। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई एक दिन ले लेते हैं, एक डेट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक एग्जाम्पल लिया, क्वेश्चन आता है, मान लीजिए क्वेश्चन आ गया 15/7/2015 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। इसको हम कैसे निकालेंगे? देखिए, आगे वाली हमारी डेट होती है, बीच वाला हमारा महीना होता है, लास्ट वाली हमारी सन होती है। इसको निकालने का तरीका होता है, हम बेटा इसमें पीछे से आगे की ओर चलते हैं इस प्रकार। सबसे पहले हम फोकस करेंगे सन पर, इसके बाद फोकस करेंगे मंथ पर, और इसके बाद फोकस करेंगे हम डेट पर। क्लियर हो गया? तो जब भी आपके पेपर में इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो जो सन होगी, आपने देखा हम इसमें सन क्या दी हुई है, 2015। हो सकता है आपके पेपर में जो भी क्वेश्चंस आए उसमें 19 का केस मिल जाए। जैसे मान लीजिए मिल गया हमको 1986, 96 मिल गया, तो इस प्रकार ये इसमें 2015 है, तो इसको हम बोलेंगे 20 का केस। कौन सा केस बोलेंगे बेटा? 20 का केस बोलेंगे। और अगर सन की स्टार्टिंग 19 से है तो इसको बोलेंगे हम 19 का केस। इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। अगर 20 का केस है तो हम लास्ट की 3 डिजिट ले लेते हैं। कितनी डिजिट ले लेते हैं? लास्ट 3 डिजिट लेते हैं। कितनी डिजिट लेते हैं बेटा? 3 डिजिट। यदि 19 का केस होता है तो हम लास्ट की 2 डिजिट लेते हैं। कितनी डिजिट लेते हैं? 2 डिजिट लेते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई? अब आप लोग बताएंगे, हमारा 20 का केस है तो लास्ट पीछे से हम कितनी डिजिट लेंगे? 3। तो जल्दी से हम कितना ले लेंगे? 015। और सवाल हमारा गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा, किसी भी संख्या के आगे आप चाहे जितने जीरो लगा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक्चुअल में ये 2 ही डिजिट कहलाएंगी। क्या बात सबको समझ में आ गई? तो इसलिए 2015 में अगर हमें 3 डिजिट लेनी है तो हम लेंगे 115। हम जहां पर हमें 3 डिजिट बनाना होगी तो वहां पर हम 1 डाल देंगे। जैसे मान लीजिए हमारा आता है 1000 सॉरी, मान लीजिए हमारा आता है 2000। क्लियर? अब हम आपसे पूछते हैं, बताइए इसमें 3 डिजिट क्या लेंगे? तो क्या आप इसमें 3 जीरो ले लेंगे? नहीं, हम पीछे से जो तीसरे नंबर का है यहां पर 1 डाल देंगे, तो इसमें हमारा कोड हो जाएगा 100। क्या बात सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गया? मान लीजिए हमारा 19 के केस से कोई आ जाता है, मान लीजिए आ गया 1945, तो देखिएगा हमारा पीछे से 19 का केस है तो पीछे से कितनी डिजिट ले लेंगे? 2, 4 और 5, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर हो गया? मान लीजिए हमारा सन आ गया 1900, 19 का केस है, पीछे से कितनी डिजिट लेंगे? पीछे से कितने डिजिट लेंगे? 2 डिजिट लेंगे। क्लियर हो गया? तो 2 डिजिट में आप डबल जीरो मत ले लीजिएगा, समझ रहे हो ना? 1 2, दूसरे वाले जीरो की जगह पे 1 लेंगे, तो यहाँ पर हम कितना ले लेंगे? 1 ले लेंगे। क्या बात सबको समझ में आ गई? क्लियर हो गया? अब तो किसी को कोई डाउट नहीं। एक और देखते हैं, मान लीजिए 2005 आता है तो इसमें हमारा ये 20 का केस हो गया। पीछे से कितनी डिजिट लेंगे? 3 डिजिट ले लेंगे। तो क्या ले लेंगे हम? इसमें कितना बन जाएगा? 105। आशा करते हैं इतना सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर? तो बताइए 2015 में कितना ले लेंगे हम? 115। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? ये हमारा कहलाता है ईयर कोड। कौन सा कोड कहलाता है? ईयर कोड। ईयर कोड के बाद हमको आवश्यकता पड़ती है स्पेशल कोड की। स्पेशल कोड कैसे आता है, लेकिन आप इतना सब याद मत कीजिएगा। डायरेक्ट आप सन के 20 का केस है तो 3 डिजिट ले लीजिएगा, 19 का केस है तो लास्ट की 2 डिजिट ले लीजिएगा। क्लियर? अब इस 115 में हम देते हैं 4 का भाग। कितने का भाग देते हैं? 4 का। जैसे अब कुछ लोग कहेंगे सर 4 का भाग क्यों देते हैं? क्योंकि प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप ईयर आता है, लीप ईयर रिपीट होता है, इसलिए हम 4 का भाग देते हैं। जैसे ही 4 का भाग हम 115 में देंगे, 2 टाइम्स आएगा, शेष कितना बचेगा? 3। इसके बाद हम अंक उतारेंगे 5 का, कितने बार जाएगा? 8 बार। इसके बाद हमारा शेष कितना बचा? 3। तो इस प्रकार ये हमारा शेष हो गया और ये हमारा भागफल हो गया। तो
इसमें हमें शेषफल से कोई मतलब नहीं रहता, हमको ये देखना होता है कि कितने बार कंप्लीट हमारा भाग गया। तो हमने देखा 28 टाइम्स गया, 28 बार गया, तो तुरंत हम इसके नीचे कितना लिख लेंगे, 28 लिख लेंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। कितना ले लेंगे हम, फिर से देंगे, 4 दूना 8, 3 4 बटे 32, तो इसके नीचे हम कितना लिख देंगे, 28। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई, ठीक है। तो ये जो 28 आया ये हमारा कहलाएगा स्पेशल कोड, SPECIAL, स्पेशल कोड, क्लियर हो गया। अब बेटा हमारा सन का काम खत्म हो गया। अब हमको जैसे ही आगे चलेंगे मंथ कोड की आवश्यकता होगी। अब आप जानते हो एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, प्रत्येक महीने का एक कोड होता है। अब वो कोड कैसे निकालें, देखिए उसका एक छोटा सा हम आपको टिप बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। देखिएगा, आप लोग जानते हो सबसे पहला महीना क्या होता है, जनवरी, तो हमने लिख दिया जैन, JAN। इसके बाद क्या आता है, फरवरी, फिर क्या आता है, मार्च, इसके बाद क्या आता है, अप्रैल, अप्रैल के बाद आता है मई, मई के बाद आता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इस प्रकार हमारी ये 12 महीने कंप्लीट हो गए हैं। तो हमको प्रत्येक महीने का कोड याद करना है। कैसे याद करेंगे, बहुत आसान है। देखिए टोटल कितने महीने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 का कीजिए स्क्वायर, 12 का जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे निकल के आएगा 144, तो तुरंत लिख दीजिएगा 144, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। जनवरी का कोड 1, फरवरी का कोड 4, मार्च का कोड 4, कोई दिक्कत, इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसके बाद 144 में आप 2 जोड़ दीजिएगा, कितना हो जाएगा, 146, उसको नीचे से लिख दीजिएगा 146, 4 6। क्या बात सबको समझ में आ गई, कोई दिक्कत। तो इस प्रकार हमने 6 महीने के कोड याद रख लिए, इसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं हुई। इसके बाद एक आपको स्पेस देना है, गैप करना है। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, कोई नहीं होगा, ठीक है, आपको क्या करना है, स्पेस दे देना है, कोई दिक्कत। इसके बाद बताइए 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 2 5, तो ये आपको याद हो गया 5 के स्क्वायर से। इसके बाद फिर से स्पेस दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0, फिर से स्पेस दे देंगे, कितना आ जाएगा, 0। अभी हमने 5 का स्क्वायर किया था, अब हम करेंगे 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36, तो इस प्रकार हमारा 36 हो गया। बताइए आपको 12 महीने कोड याद हो गए। आपको थोड़ा सा सावधानी और रखना है, कभी कभी क्या होता है, जैसे हम 2015 निकालना है, ये हमारे एक साधारण ईयर है, लेकिन हो सकता है मान लीजिए 2015 की जगह 2016 दे देता, चूंकि ये बेटा लीप ईयर है। कौन सा ईयर है, लीप ईयर। लीप ईयर के केस में सिर्फ 2 महीने के कोड बदल जाते हैं। कितने महीने के कोड बदलते हैं, जनवरी के और फरवरी के, बाकी सब कुछ ज्यों का त्यों रहता है, लेकिन हर एक महीने के लिए नहीं बदलते, समझिएगा। लीप ईयर के केस में केवल जनवरी और फरवरी का ही कोड बदलता है। जैसे यहाँ 7वां महीना है, 7वें महीने का मतलब हो गया जुलाई, क्लियर, 7वें महीने का मतलब क्या हो गया, जुलाई। यहाँ पर भले ही 2016 होता, लेकिन हम इसका कोड 0 ही लेते, क्यों, क्योंकि जुलाई का कोड नहीं बदलेगा, सिर्फ जनवरी और फरवरी का ही बदलता है। किस केस में, लीप ईयर के केस में। अब आप कहोगे सर 12 तो हमने ये याद किए, 2 अब और याद करना है, बहुत आसान है। अगर लीप ईयर का केस होता है, कोई भी सन लीप ईयर वाला है, तो आप महीने के कोड में 1 कम कर दीजिए, 1 से 1 कम कीजिए, कितना बचा, 0, 1 में कम कर दीजिए 4 में, कितना बचा, 3। क्या बात सबको समझ में आ गई। अब आप समझ गए हो, अगर वर्ष हमारा लीप ईयर है और महीना यहाँ पर आपको 1 या 2 में से कोई सा भी मिल जाए, तो जनवरी होगा तो 0 ले लेंगे, फरवरी होगा तो 3 ले लेंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। इसके बाद हम लेते हैं मंथ कोड। तो देखिए 7वां महीना है, जुलाई है, जुलाई का कोड कितना है, 0, तो तुरंत हम 0 ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसको हम बोलते हैं मंथ कोड। क्या बोलते हैं, मंथ कोड। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई। इसके और आगे चलेंगे, क्या आता है, डेट। डेट को बेटा हम ज्यों का त्यों ले लेते हैं, 15 है
ज्यों का त्यों ले लेते हैं, इसको हम बोलते हैं डेट कोड। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? लास्ट में हम सभी को ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम ऐड करेंगे 5, 10 और 8, 18 की 8, कैरी कितनी आई? 1, 1, 2, 4 और 1, 5, आगे वाला 1 लिख लिया, कितना हो गया? 158। टोटल हमारा कितना है? 158। अब हमको दिन फाइंड करना है। अब ये बताइए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7। तो अब हम इस 158 में 7 से भाग लगाएंगे। क्लियर? 7 गुना 14, शेष कितना बचा? 1, अंक उतारेंगे 8 का। 7 गुना 14, शेष कितना बचा? 4। क्लियर? देखिए हम भाग 7 से लगा रहे हैं, कभी भी शेषफल हमारा 7 नहीं बच सकता, ये क्लियर है। क्लियर? या तो हमारा शेषफल कितना बचेगा? 0, पूरा पूरा कट जाएगा तो 0 बच जाएगा, या तो हमारा शेषफल 1 बचेगा, या तो फिर 2 बचेगा, या तो फिर 3 बचेगा, या तो फिर 4 बचेगा, या तो फिर 5 बचेगा, या तो फिर 6। 7 बचेगा ही नहीं। 7 बचेगा तो 7 का भाग लग जाएगा, शेषफल 0 बच जाएगा। क्लियर? इतनी बात आप समझ गए। अब ये बताइए बेटा, आपने आजमाया होगा, कभी कभी आप लोगों के पास बहुत कम पैसा बचता है, बिल्कुल भी पैसा नहीं बचता, कहते नहीं हमारे शनिचर लग गया, शनिदेव की कृपा हो गई है। ठीक है, तो अब देखिए 0 है, आपके पास बिल्कुल कुछ नहीं है, 0 है, अर्थात आपके ऊपर किसकी कृपा हो गई है? शनिदेव की, अर्थात ये हो गया शनि। यदि 0 बच जाए तो समझ जाना क्या हो जाएगा? शनिवार। यहाँ से आपने कवर कर लिया 0 तो शनिवार। क्लियर? अब आपको आगे की तरफ दौड़ लगाना है। शनिवार के बाद क्या आता है? रवि। अगर एक शेष बचता है तो क्या हो जाएगा? रवि। रवि के बाद क्या आता है? सोम। सोमवार के बाद क्या आता है? मंगल। मंगल के बाद क्या आता है? बुध। बुध के बाद क्या आता है? गुरु। एंड गुरु के बाद क्या आता है? शुक्र। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो देखिए हमारा रिमाइंड कितना बचा? 4। 4 किसका कोड हो गया? बुध का। इसको आप रटिएगा मत, सीधे से एक चीज याद रख लीजिए, यदि शेषफल 0 बच गया अर्थात आपके पास 0 पैसा बचा है तो किसकी कृपा हो गई है? शनिदेव महाराज की। बस इसके बाद आप आगे चलते जाइएगा, गिनते जाइएगा 1 2 3 4 5 6, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार आज की डेट में हमने दी हुई डेट के अनुसार दिन निकालना सीख लिया है। ऐसे ही हमारे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, गुड नाइट।